अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। रेडी? ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है TVF एस्पायरेंट्स रियल वर्सेस रियल। मस्ट वॉच द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो तुम ऐसा करो, मोबाइल रखते हो तो जब रखते हो तो जब तुमसे 20 रुपया मांगे, इसमें 15 रुपया लिखा हुआ है, तो उसके साथ तुम फोटो क्यों नहीं ले लेते हो उसका? यहाँ पर तुम स्ट्रीट पर आ रहे हो, यही 2 रुपये 15 रुपए की बोतल कोई नहीं बेचता। नहीं, ये तो जब तुम बोल रहे हो तब तो मैं तो अभी आदमी थोड़ा सा 15 रुपए में बेच रहा है, लेकिन आप जब तक फोटो खींच के या कोई प्रूफ नहीं दीजिएगा, और ये जान लीजिए आप लोग इतने लोग हैं, वो 15 रुपए में ही बोतल देगा। नहीं, बट अभी अनाउंसमेंट तो हो रहा है, तो जब अनाउंसमेंट सुनते हैं आप तो 20 रुपया क्यों देते हैं? चलिए मान लीजिए कि आप ये पानी पी लिया, इसके बाद इसको आप कैसे फेंकिएगा? कूड़ादान की कुंडी भी नहीं कैसे? होती। कूड़ेदान का है ना? स्टॉप पे लेकिन रेंज में जहाँ भी देखा फेंका नहीं जाता। नहीं, तुम बताओ कि इसको कैसे फेंकोगे? ये लो बॉटल को कैसे? तो समझ लो कि तुम्हारे पास गाना खाली का बॉटल है ये, तुमको पानी पी लिया, उसके बाद इसको कैसे फेंकोगे? ऐसे फेंकेंगे। यही चीज है आपको, यही चीज मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आप कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। एक तो 15 रुपए के बॉटल को आप 20 रुपए में बेचते हुए आप खरीद रहे हैं। आप लोग सब सुन लिए ना, 20 रुपए में नहीं खरीदना है, 15 रुपए में खरीदना है। और ये जो बॉटल है, ये बॉटल को कैसे फेंकना है ये बोल रहे हैं, कैसे ही फेंकते हैं। इसी में पानी भर के आपको सील करके दे देगा। बताइए कैसे फेंकिएगा? आप बता सकते हैं? कैसे दबा के बताओ कैसे दबा के? ऐसे करके फेंक दोगे? कुछ भी नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। अब आप इसको फूकिए भाई, आप इसको फूकिए, कस के फूकिए। देखा, यही गवर्नमेंट को चकमा दे रही है। तो इसके लिए भी अपना दिमाग यूज करिए सब लोग। इसका ढक्कन कहाँ लिखाइए? यही चकमा दे रहे हैं, तो इस ढक्कन को आप ऐसे करिए और इस ढक्कन को इसमें डालिए ऐसे करके। कोई इसमें ताकत नहीं लगता। चला गया। अब ये ढक्कन नहीं निकलेगा इसका। अब इसको पानी, और इसका बॉटल बर्बाद हो गया उसका। अब इसमें कुछ भी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। ये ढक्कन आप निकाल सकते हैं? निकालिए। नहीं निकाल सकते तो ये आप क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ही करिएगा और लोगों को गंदा पानी पीने से आप ही लोग बचा सकते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा अरसा हो गया कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी यही दिखाया गया था कि पहले इनकी वीडियो दिखाई गई थी, जो एड में थे ना जो साहब, उनकी वीडियो दिखाई गई कि वो इस तरीके से पिचकाते हैं। पहले कैप को अंदर डालते हैं और जो बॉटल है उसको अच्छे से पिचका के फेंक देते हैं। तो एक शॉपकीपर था, एक लड़का उनके पास जाता है, वो वीडियो दिखाता है और वो भी वैसे ही उनसे बॉटल ख़रीदता है, पीता है। उसके बाद वो क्या करता है कि वो बॉटल के कैप को अंदर डाल देता है बॉटल के अंदर, उसके बाद पिचका के फेंकने लगता है। तो शॉपकीपर उसे कहता है कि बॉटल मुझे दो। कहता है निकाल दो कि? कहता है हाँ मैं निकाल दो। और वो उससे बॉटल लेते हैं और बॉटल को ना उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के बाद ये वाली 2 फिंगर्स कैप, वो जो सुराख होता है बॉटल का, उसके अंदर डाल के और कैप को खींच लेते हैं। और मतलब 1 सेकंड का भी काम नहीं है। सही। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा यानी कि इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखिए, हो सकता है कि निकल भी आता हो, हाँ। लेकिन एक तरह से बहुत हद तक सेफ्टी हो जाती है कि कुछ लोग निकालते होंगे तो कुछ लोग अच्छा, लेकिन निकालने में फिर टाइम लगेगा, आप सही कह रहे हैं। ठीक है ना, इजी नहीं रहेगा इतना। मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ढक्कन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। आप जब किसी बॉटल के ऊपर ढक्कन चढ़ा रहे हैं तो वो उस सुराख से थोड़ा सा बड़ा है, तभी वो बॉटल के ऊपर आ रहा है। वो डबल करके डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना, एक ऊपर बॉटल के ऊपर आ रहा है। अच्छा, जब आप इसको पिचका के फेंकेंगे तो अंदर जाके वो खुल जाएगा तो वो निकल नहीं पा रहा। अब वो ज़बरदस्ती बंदा निकालता रहे, ठीक है ना। लेकिन एक है, ये है कि दिक्कत है। ठीक है, पहली कोशिश तो ये है कि वो बॉटल रिसाइकिल में चली जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह ये है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं अक्सर बॉटल्स इकट्ठी करते हैं, बॉटल जमा करते हैं, फिर इसी लेबल लगे हुए पे ना पानी डाल देते हैं साफ़ वाला नॉर्मल नलके का, उसके ऊपर सील लग जाती है, मशीनें मिलती हैं सील करने की। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो थी मेरे ख्याल में, और बहुत वायरल है ये वीडियो, बहुत वायरल है। और जिसने वो ढक्कन निकाल के दिखाया ना, वो समझो इस वीडियो का जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ, कि मतलब इतना कोई मतलब इफेक्टिव नहीं रहेगा ये, और ये फजूल की ट्रिक। एक आप लोगों से सवाल है, तो क्या ये कार काम करेगी ये चीज़?
या वाकई वो ढक्कन तो निकल आएगा। आप लोग क्या कहते हैं सही। कि इन्होंने भी जो आपने देखी है, मैंने नहीं देखी, वो ढक्कन निकालने मैंने भी वाले, रील्स में ही देखी थी, जैसे आप कह रहे हैं ना छोटी छोटी रील्स आती हैं तो जैसे उसमें आप बकायदा, जैसे हाँ, आपने तो ढक्कन निकालने वाली देखी देखी थी, मैंने, हाँ। मैंने ढक्कन डालने वाली देखी है, ये वाली पहली वाली। ऐड वाली भी मैंने देखी है। हाँ। अच्छा, उस वीडियो को बकायदा फुर्सत से ऐसा लगता है कि बनाया गया था, एडिट किया गया था कि पहले ऐड वाली दिखाई, उसके बाद उस लड़की का सीन दिखाया कि उसने बॉटल ली और उसने उसी को कॉपी करके डाला, उसी का जवाब था ना वो। शॉपकीपर को दिखाया, बकायदा उसका फुटेज दिखाया कि उसने निकाल के दिखाई और वो ऐसे मुस्कुरा रहा है, मतलब ऐसे। अब आप लोगों के से सवाल है हाँ, कि क्या हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह हैं कि हमारे यहाँ पे रीफ़िल करके दे दिया, और कई जगहों पे ऐसे भी मैंने देखा है कि जूस के जो डब्बे हैं उसके अंदर से गंद और कचरा निकल रहा है। बड़ी अच्छी आपने मल्टीनेशनल स्टिंग पी है कभी? स्टिंग का कभी, टेस्ट बहुत- एक अलग ही टोस्ट टाइप का होता है, थोड़ा सा hard होती है। हाँ, और वो जो है उस ब्रांड को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली लड़के और लड़कियां बहुत ज़्यादा पीते हैं। यंग जो जनरेशन है हमारी बहुत पसंद करती है उसको। पेप्सी कोक अपनी जगह है, लेकिन वो है, ठीक है। तो होता यह है कि उसका ना एक रेगुलर आती है जो बॉटल, जो कांच की बॉटल्स होती हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा मार्केट जाने का इत्तेफाक हुआ, तो हमने बर्गर वगैरह लिए, तो मैंने सोचा कि चलो कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हैं। वैसे मैं ऐसी जगहों से नहीं लेती, मेरा दिल ठुकता नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है मार्केट जाओ तो आपको लाजमी प्यास लगेगी, कुछ खाना पीना भी पड़ता है। तो हमारा एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि हमने वहाँ से 2 रेगुलर बॉटल्स ले ली स्टिंग की। अब जब मैंने उसको पीना शुरू किया, क्योंकि मैंने स्टिंग का टेस्ट पहले से किया हुआ था, मुझे पता था स्टिंग का टेस्ट होता क्या है, सिर्फ रेड। अच्छा, वो बेसिकली उसका कलर भी बड़ा अच्छा रखा गया, येलो में आती है, रेड में आती है, तो हमने रेड वाली ली। तो कलर तो बज़ाहिर देखने में रेड ही था, शीशे की कांच की वही बॉटल भी थी, वही शेप था, वही लेबलिंग थी, सब कुछ वही था, लेकिन टेस्ट में इतना अंतर था, इतना फ़र्क था कि वो किसी एंगल से मुझे स्टिंग लगी नहीं रही थी। जैसे ऐसे लग रहा था कोई मीठा, कोई शरबत, कोई मीठा पानी भर दिया हो, चीनी वाला पानी। मैंने एक ऐसी वीडियो भी देखी है जिसमें एक गंदा सा कमरा, गंदा सा, ठीक, और उसके अंदर एक इतनी सी मशीन लेके बंदा, छोटी सी लंबी सी मशीन, जैसे बर्मा नहीं होता पानी भरने हाँ, वाला गांव बर्मा देहात देखा में, मैंने ऐसा। तो उससे थोड़ा सा उसको लंबा कर दो, सही है। इस तरह की एक मशीन, उसमें एक इतनी सी जगह थी रखने की, उसमें वो पेप्सी की बोतलें भरी हुई हैं, उन पेप्सियों को बोतलों को ढक्कन लगाया जा रहा है, यूँ कर रहा है, सील कर रहे हैं, और उसके साथ साथ गैस का सिलेंडर भी लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि उस पेप्सी की बोतल में हल्का सा गैस भी भर रहा है, बिल्कुल बगैर प्लस्तर का, दीवारें, अंधेरा हो रहा है, पसीने पसीने हो रहा है बंदा, सही। और एक मशीन है बस, सही है, और उससे काम हो रहा है, सही। वो एक बोतल रखता था, वो यूं करता था, ढक्कन लगाता था, ढक्कन को ऊपर सील करता था, ज़्ज़ आवाज़ आती थी, पेप्सी की बोतलें बन रही हैं एक कमरे के अंदर, पेप्सी की बोतल। पेप्सी की कंपनी आपको पता कितनी बड़ी, और आपको पता ही कितना मुज़ीर सेहत है यार, बहुत आपकी खतरनाक, सोच है बहुत खतरनाक। कितना तो आपने वो किस ड्रिंक पी ली? नहीं ना, छोड़ दी। हाँ, नहीं, मैंने पता चला। पहला सिप लेते ही मैं पागल हूँ क्या, मतलब मैं अपनी हेल्थ से खेलूँगी, मुझे आइडिया हो गया जब वो रियल नहीं है। पैसे मैंने बेशक पे कर दिए क्योंकि मैं ले चुकी थी, 25 रुपीज़ की उन्होंने मुझे दी, लेकिन मैं हैरान हो गई कि मतलब इतना हेरा फेरी। और मैं ये तो मैसेज मैंने देख लिया कि इंडिया का ऐड है ये, तो खैर, क्योंकि हेरा फेरी का तो कोई मतलब एक रोक, एक बाउंड्री नहीं है, हर जगह ही होती है, लेकिन मुझे लगा शायद पाकिस्तान में इन चीज़ों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान में ये जो चोरी, इस तरीके से किसी को भी डॉज देना, ठगना, ये सब बहुत आम है हमारे यहाँ। तो जैसे आपने 1-2 वीडियो में कहा भी है कि हम तो फ़र्ज समझते हैं ना ये चीज़ें, कि हमें कैसे निकालना है। हमें ऐसा लगता है पाकिस्तान में एक ऐसा रुझान बना हुआ है कि झूठ बोल के बेचना, मिलावट करके बेचना नॉर्मल हो गया नॉर्मल है। है। मतलब एक तरह से इतना आम हो गया है कि अगला बंदे को आप कहोगे ना, तो पता है कैसे आपको क्या जवाब मिलेगा, कौन मिलावट नहीं कर रहा। यकीन करें, वो ऐसा लगता है कि जैसे सब कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना करूं। कॉमन, बिल्कुल कॉमन। अच्छा, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम आता है सरेआम करके, काफ़ी पॉपुलर शो है, तो उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जो ठीक है, और बाकायदा उसकी पूरी फुटेज वगैरह थी, पूरा सबूत था उनके पास। अब ये जो इकरारुल हसन थे, उनसे बात करने के लिए आपको खौफ नहीं आता, आपको डर नहीं होता, आपको ये नहीं है कि आपके सामने आपकी औलादें हैं, आपके बच्चे हैं, जो आप कर रहे हैं वो आपकी औलादें भुगतेंगी। तो उसने आगे से जवाब दिया कि मेरी औलाद और मैं जानूँ, मेरी औलादों की फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं। तो कहने लगे आपको लगता है आप ठीक करें, करें हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, आगे वो भुगतेंगे, कहने लगे जब की जब देखी जाएगी। यही तो मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल समझा जाता है। मतलब आप किसी को निशानदेही करवा दो कि आप फला जगह पे गलत हो, तो सामने वाला आपको कहता है कि दिस इज़ नन योर बिजनेस, आप अपना काम करो। आप उसको बोलो कि आगे आपको भुगतना है, वो बोलेगा मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, मेरा मैटर है, मैं जानने में जाऊँगा, चला जाऊँगा। अच्छा, इसको यूँ समझ लें, जिस माशरे में ढिठाई, जिस माशरे में गलत को गलत ना समझा जाए, उस माशरे का क्या हाल होगा।
आज हमारे ऊपर मुसीबत है, आज हमारे ऊपर परेशानियाँ हैं, आज हमारे ऊपर महंगाई है, आज हमारे यहाँ डॉलर 200 रुपये का है, आज हमारे हुक्मरान चोर हैं, आज हमारे मुल्क में शदीद किस्म की करप्शन है, आज हमारे मुल्क पीछे से पीछे जा रहा है, हमारे मुल्क में ज़रा सी भी तरक्की कहीं दिख नहीं रही, कोई अच्छे हालात नहीं दिख रहे, महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा दिन ब दिन होती जा रही है, नौजवान ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, डिग्रियाँ लेके जला रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं कि अगर कहा जाए, कहने लगे तो इंसान कहाँ तक जाएगा। लेकिन हम कभी ये नहीं देखेंगे कि मेरी शॉप थी दूध की, मैंने कितना पानी मिलाया, कोई भी याद नहीं करेगा। मेरे चाय की पत्ती की कंपनी थी, मैंने उसमें कितना गंद किया, वो कोई नहीं। मैं अगर टीचर था किसी स्कूल में तो मैंने वहाँ पे नहीं पढ़ाया, प्राइवेट जाके टीचिंग की। मैं अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर था तो मैंने वहाँ पे मरीज़ों को ईमानदारी से नहीं चेक किया, मैंने उन्हें प्राइवेट क्लिनिक में बुलाया। मैं अगर डॉक्टर था तो मैं बाहर की दवाइयाँ लिख के उनका कमीशन खाता रहा, लेबॉर्ट्रियों से कमीशन खाता रहा। मैं कहता हूँ कोई भी शख्स उन्हें अपनी गलती, अपनी बेईमानी नहीं दिखती। एक शख्स है, मैं फिर दोबारा कहूँगा, ये वाली बात दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, कहता है मैं 80 मुल्क दुनिया के घुमाऊँ, मैं 80 मुल्क घुमाऊँ, मैंने बहुत ढूंढा कि बाहर के लोगों ने तरक्की क्यों की, हमने तरक्की क्यों नहीं की पाकिस्तान में। बोला मुझे 2 वजहों के अलावा कुछ भी नहीं दिखा, सिवाय पहली वो झूठ नहीं बोलते, दूसरी वक्त के पाबंद हैं। झूठ बोलने में सारी ईमानदारी सब कुछ आ गया समझो एक तरह से। दूसरी वक्त की पाबंदी करते हैं। अगर ये 2 चीज़ें, झूठ बोलना, आपसे कोई पूछे कि यार ये वाकई मिनरल वाटर है, वाकई ये प्लांट का है, वाकई ये अगर आपने नलके का भरा है तो आप झूठ बोलेंगे। नहीं, अब तो वो नौबत आ गई है ना भाई, आपकी वाली बात है कि अब तो नहीं, ये भी झूठ भी नहीं बोल रहे ना, अब तो आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं हाँ जी मैंने रिश्वत ली है। बिल्कुल, वो मैं जानूँ, मेरा मामला, मेरा खुदा जाने, मेरे मामला वो जब पकड़ा गया, हाँ, लेकिन कस्टमर को नहीं कहेगा, कस्टमर से तो झूठ बोल के बेचेगा ना माल। वो तो पकड़ा के जाने पे सीना जोरी चोरी मतलब है कि जब पकड़े ही गए तो क्या करना है, अब तो मुकाबला करना है, तो चोरी सीना जोरी वाली कहानी है। तो मैं कहता हूँ, अक्सर मेरी कहीं भी कमेंट आते हैं आप लोगों के, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हमारे पर मुसीबतें और परेशानियाँ हैं तो उसकी बहुत हद तक वजह हमारी अपनी कौम है, हम खुद हैं। हम बहैसियत एक पाकिस्तानी 50%, 90%, 80% मैं कहूँगा हम बेईमान हैं अपने काम में। तो एक अवेयरनेस वीडियो थी, कहाँ से कहाँ निकल गए। पानी की बोतल में ढक्कन, और रील में भी हमने देखा, पानी की बोतल में ढक्कन डाल के उसे ज़ाया किया जा सकता है या नहीं। एक ऐड है और दूसरा रियल है। अब हम थोड़ा सा अगर ये भी देखें तो आप यहाँ पे देखें कि ऐड तो ऐड हो रहा है, रियल में भी बात अवेयरनेस हो रही है, अवेयरनेस दिख जा रही है उसी को देख के। तो बहुत ही खूबसूरत। दोबारा किसी मेरे साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।